जी, सुप्रीम कोर्ट आज सियासी शख्सियत की नहली पर फैसला करेगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पहले ही ताहियात नाअहल हुए थे। फिर उसके बाद एक एक्ट हुआ पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें तरमीम करके 5 साल की मुदत की गई नाअहली की, और आज सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस केस का फैसला करेगा। इससे गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा की तरफ से कहा गया था कि इसको ये तासुर ना दिया जाए कि ये किसी एक शख्स की या किसी सियासी शख्सियत के हक में ये केस होना जा रहा है। हम जो ताहियात नाअहली का मामला है उसको मुस्तकबिल में प्रॉपरली हल करना चाहते हैं, ताकि सियासी शख्सियात की जो नाअहली है उसका तयन किया जा सके। तो आज 7 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये फैसला कर देगा कि जितने भी जो लोग नाअहल हुए हैं, चूँकि अभी इन मौजूदा इलेक्शन में ज़्यादातर एतराज़ात नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर उठाया जाता है, तो उनकी जो कागजात मंजूर हुए थे उनको भी चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ हलकों में। तो उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, और ये उबाम जो एक बरकरार है कि जो ताहियात नाअहली होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि ताहियात नाअहली होती है सियासी शख्सियत की, उसके ऊपर पार्लियामेंट ने तरमीम की, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इसको जो एक्ट में अपने शामिल किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ये अंदिया दे चुकी है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट एक खुद मुख्तार इदारा है, वो अपनी कानून साजी कर सकता है। तो उसमें देखना ये होगा कि अब इलेक्शन ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फैसला है ताहियात नाअहली पे, वो बरकरार रहेगा, या फिर उसमें जो उसकी मुद्दत है वो 5 साल कर दी जाएगी। अगर वो 5 साल मुमकिन तौर पर जो कानूनी माहिरीन है समझते हैं कि इसको 5 साल के लिए कर दिया जाएगा, तो फिर जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन है उनका इलेक्शन लड़ने का जो रास्ता है वो बिल्कुल हमवार हो जाएगा। और आने वाले वक्तों में भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान भी किसी न किसी नैब के केस में या किसी और केस में ताहियात नाअहल हो जाते हैं, तो उनको भी शायद इसका फ़ायदा पहुंचे, और दीगर जो सियासी शख्सियात है उनको भी आने वाले वक्त में इस केस का, इस फैसले का ज़रूर फ़ायदा होगा।